नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत खास महत्व है। बता दें कि चैत माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। कामदा एकादशी हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी होती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी साधक व्रत करता है उसे श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उसके समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। इस वर्ष कामदा एकादशी 12 अप्रैल यानी कि आज है। कहते हैं कि कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाली कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकादशी की कथा प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर से शुरू होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहीं ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष भी निवास करते थे। उनके बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। वो एक दूसरे से पल भर भी अलग नहीं रह पाते थे। अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए तो दोनों एक दूसरे की याद में खो जाते थे। तो वहीं एक दिन जब ललित राज दरबार में गान कर रहा था तो उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। कथा मिलती है कि जब ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आई तो उसने सुर और ताल बिगड़ने लगे। उसकी ये त्रुटि कर्कट नामक नाग ने पकड़ ली और राजा को पूरी बात बता दी। वो अत्यंत क्रोधित हुए और ललित को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ललित कई वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। जैसे ही इसकी सूचना ललिता को मिली वो अत्यंत दुखी हुई, लेकिन श्राप के आगे उसके आंसुओं की भी न चली। वो राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली, हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया है। कृपा करके उनके उद्धार का कोई उपाय बताएं। ललिता का दुख सुनकर श्रृंगी ऋषि ने उन्हें चैत शुक्ल एकादशी अर्थात कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि उनका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। ऋषि ने कहा कि यदि वो कामदा एकादशी का व्रत कर उनके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी समाप्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार व्रत का पालन किया। ललिता ने पूरी श्रद्धा से चैत शुक्ल एकादशी का व्रत किया। उसकी निष्ठा और व्रत से भगवान हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हुए। व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि ललिता और ललित दोनों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक कभी भी राक्षस योनि में जन्म नहीं लेता। धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस व्रत को कर लेते हैं तो श्री हरि आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।